रैंटन, एक अतीत से बंधा हुआ युवक, एक ऐसे जीवन का सामना करता है जहां उसे समय के लूप से बाहर निकलने की अनिवार्यता है। यह संघर्ष केवल उसके जीवन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसके व्यक्तित्व की गहराई को भी विकसित कर रहा है। रैंटन की यात्रा में वो आत्म खोज और अस्तित्व के सवालों का सामना करता है, जो उसे बदलने पर मजबूर करते हैं। फिल्म में ऊर्जा युद्धों का एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत किया गया है, जिसमें ये स्पष्ट होता है कि कैसे विभिन्न कंपनियां शक्ति के नियंत्रण के लिए प्रयासरत हैं। यह एक सामाजिक टिप्पणी है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शक्ति का आयाम केवल भौतिक नहीं, बल्कि नैतिक भी है। हन्ना और रैंटन के बीच का रिश्ता समय लूप के दौरान गहराता है, जहां हन्ना को रैंटन की अदृश्य स्थिति को समझने में कठिनाई होती है। यह उनका आपसी तनाव और संघर्ष को दर्शाता है, जो न केवल उनके बीच के भावनात्मक बंधन को चुनौती देता है, बल्कि इस बात की भी पुष्टि करता है कि प्रेम और संघर्ष कभी कभी एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। गैस के उपयोग और एक योजनाबद्ध हत्या की योजना में तकनीकी पहलू भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह उन संदर्भों को उजागर करता है जहां विज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। इस पहलू से कहानी में गंभीरता और जटिलता जुड़ती है, जिससे दर्शक चिंतन करने पर मजबूर होते हैं। किरदारों के बीच का आपसी भरोसा और धोखा इस कहानी को और भी जटिल बनाता है। हन्ना का असली उद्देश्य और उसकी मां की भूमिका कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाते हैं, जहां बुनियादी सच्चाइयों को उजागर किया जाता है। इन रिश्तों की पेचीदगियां न केवल कहानी को आगे बढ़ाती हैं, बल्कि दर्शकों को भी सोचने का मौका देती हैं। किरदारों के बीच के संघर्ष और उनकी पृष्ठभूमि का बयान कहानी की गहराई को बढ़ाता है। यह दर्शाता है कि कैसे अतीत के अनुभव उनके वर्तमान निर्णयों को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक किरदार की कहानी में एक गहरी व्यथा छिपी होती है, जो उनके चुनावों और संघर्षों को और भी समझने योग्य बनाती है। जब हन्ना रैंटन के साथ भागने से इनकार करती है और उसे बंदूक से धमकाती है, तो ये स्थिति तनाव को और बढ़ा देती है। उनका ये टकराव न केवल उनकी व्यक्तिगत स्थिति को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जब भावनाएं उच्चतम बिंदु पर पहुंचती हैं, तो क्या कुछ भी संभव है। इस स्थिति के बीच रैंटन और हन्ना के बीच समय के चक्र पर एक महत्वपूर्ण चर्चा होती है। वे समझते हैं कि कैसे यह आर्क्यू समय को प्रभावित कर रहा है, जो उनके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाता है। यह चर्चा एक नई दिशा को प्रस्तुत करती है, जहां समय के प्रभाव को समझना जरूरी हो जाता है। सनी की असली पहचान एक टॉरस भाड़े के रूप में सामने आती है, जिसे कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। यह खुलासा हन्ना और रैंटन की रणनीति को बदल देता है और उनके लिए नई चुनौतियों को जन्म देता है। इस मोड़ से कहानी में रहस्य और रोमांच का तड़का लगता है। जब असनी का विश्वास न होने पर हन्ना की प्रतिक्रिया आती है, तो वो रैंटन पर आरोप लगाती है। यह स्थिति और भी तनाव को बढ़ाती है, जो दर्शकों को और भी गहराई से जोड़ती है। यहाँ पर रिश्तों में वफादारी और संदिग्धता का खेल खेला जाता है, जो कहानी को और भी रोचक बनाता है। आर्क की ऊर्जा के पुनर्चक्रण की खोज रैंटन के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होती है। यह समझना कि यह असीमित शक्ति नहीं है, उनके लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। इस खोज के माध्यम से रैंटन को अपनी ताकत और कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। हन्ना और रैंटन के बीच एक दूसरे पर विश्वास करना आवश्यक हो जाता है। हन्ना की सलाह पर रैंटन को आर्क को नष्ट करने का वादा करना पड़ता है। ये एकदम न केवल उनके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि भविष्य के संघर्षों के लिए उन्हें तैयार भी करता है। रैंटन और हन्ना एक अजीब वीडियो को फिर से देखकर अपने पिछले अनुभवों को याद करते हैं। यह एक अद्भुत क्षण है जब उन्हें अपने वर्तमान स्थिति का एहसास होता है। यह कहानी का एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां वे अपने अतीत के साथ समसामयिक हो जाते हैं। हन्ना की मृत्यु रैंटन को अत्यंत दुखी करती है। वो ये तय करता है कि वो ARQ को न बंद करके अगले चक्र का इंतजार करेगा। यह निर्णय रैंटन की मानसिक स्थिति और उसके भीतर की खींचतान को दर्शाता है, जो उसे और भी मजबूती प्रदान करता है। आखिरकार रैंटन ARQ को नष्ट करने का निर्णय लेता है, लेकिन वो अपने भविष्य के लिए एक चेतावनी रिकॉर्ड करता है। यह मोड़ कहानी को एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचाता है, जहां रैंटन अपने अनुभवों से सीख लेता है और ये